टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु को सब्सक्राइब करें, ये पूरी तरह से फ्री है। और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल का बटन दबाएं। आज हम बात करेंगे जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस हैं और उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। जीएसटी में फॉलोइंग 5 तरह के टैक्सेस हैं। एक आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी और चौथा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूजीएसटी। एक सेस नाम से भी एक टैक्स है जीएसटी के अंदर, जो कि स्टेट कंपनसेशन सेस है। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर इसको एप्लीकेबल किया गया है। वो आइटम्स आपके साथ हम अलग से डिस्कस करेंगे कि किन किन आइटम्स पे सेस चार्ज होगा। अब हम ये समझेंगे कि कौन सा टैक्स कब लगाना है। तो हमने जर्नलाइज करके ये 4 तरह की ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई की हैं। एक है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जो आप विद इन स्टेट करेंगे। एक है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जो आप आउटसाइड स्टेट भेजेंगे। एक एक्सपोर्ट है, जो आप आउटसाइड इंडिया भेजेंगे। और एक इंपोर्ट है, जो आप आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करके लाएंगे। फिर एक है डीम्ड एक्सपोर्ट, यानी आप SEZ वगैरह या SEZ पार्क को सप्लाई करते हैं तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट। अब जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां मटेरियल जा रहा है, पहुंच रहा है और कंज्यूम हो रहा है, उसके बेस पे टैक्स अप्लाई होंगे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसकी गुड्स की डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन क्या है। अब अगर गुड्स आउटसाइड स्टेट जा रहा है, यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होगा। और अगर विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है तो वहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन लगेगा। और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी चार्ज होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को और डीम्ड एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना गया है, तो इस पे आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब एक्सपोर्ट के केसेस में जैसे पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, तो एग्जम्पशन रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं और फॉर्म्स भी हैं, तो उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं कि उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आईजीएसटी अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी की ही लायबिलिटी से सेट ऑफ किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी कुछ आईजीएसटी का बैलेंस बचता है तो उसके बाद उसे सीजीएसटी में यूटिलाइज करेंगे। और सीजीएसटी में यूटिलाइज करने के बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसका एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पेमेंट करने के लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीजीएसटी के यूटिलाइजेशन की। अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है तो सबसे पहले आप सीजीएसटी को सीजीएसटी का ही पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर उसके बाद कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसे आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। अब अगर आपके पास एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट है तो सबसे पहले आप एसजीएसटी या यूजीएसटी को पेमेंट करने के लिए उसका यूज करेंगे। और अगर उसमें कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसको आईजीएसटी को पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें जो सीजीएसटी का बैलेंस है वो एसजीएसटी के लिए और एसजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी के लिए अलाउड नहीं है, यानी आप इनको आपस में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझाने की कोशिश की है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनपुट क्रेडिट रूल्स के एडवांस वर्जन पे लेके चलेंगे, एडवांस रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु।